भैया चाय बहुत टेस्टी बनाई थी। वैसे कितने रुपए हो गए? मैडम आपके 10 रुपए हो गए। ठीक है। शिट। वैसे पैसे तो मैं घर भूल आई, तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कर दो। पर मेरा फोन तो डेड है। एक काम करती हूँ, मैं आपको शाम को दे जाऊंगी या फिर कल पक्का दे जाऊंगी। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप कल दे जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी। भैया कितने पैसे हुए? मैडम आपके 10 रुपए हो गए। ये लीजिए। अरे मैडम सुनिए, बचे हुए पैसे तो लेकर जाइए। भैया वो 10 रुपए मैंने उन मैडम के दिए हैं जो आपको कह रही थी ना कि मैं कल दे जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, उनके पैसे आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मेरे पास रोज आती हैं, तो वो कल दे जाएंगी। कोई बात नहीं भैया, रख लीजिए आप। अरे नहीं मैडम, मैं बोलता रहा हूँ, आप अपने पैसे लेकर जाइए बचे हुए, वो मुझे कल दे जाएंगी, इस चीज की टेंशन मत लो आप। भैया वैसे एक बात पूछूं, आपको लोगों पे ट्रस्ट कैसे हो जाता है? अरे मैडम वो क्या है ना, मेरी दुकान पे सुबह से शाम तक बहुत तरीके के लोग आते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनकी बेचारों की सही में मजबूरी होती है, पैसे नहीं दे पाते, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं चाय पी के दादागिरी दिखा के और भाग जाते हैं बिना पैसे दिए। अब मैं एक एक को थोड़ी ना पकड़ सकता हूँ, और मैं इतनी टेंशन भी नहीं लेता। जो दे जाए वो ठीक, और जो ना दे के जाए वो भी ठीक। भगवान तो हमें दे ही रहा है ना। आप पैसे लीजिए, ये लीजिए। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ भाई, पैसा कब देगा? भाई साहब साइड में चल के बात करें, यहाँ कस्टमर है। कस्टमर बैठे हैं तो मैं क्या करूं? तू ये बता पैसे कब देगा? भाई साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, साइड में चल के बात करें, कस्टमर के सामने अच्छा नहीं लगता। हाँ तू आ साइड में आ। बता कब देगा पैसे? भाई साहब मेरा काम अभी अच्छा नहीं चल रहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। अरे तू तो बहुत चालाक है। अभी पिछले महीने मेरे पापा आए थे, यही बात तूने उनसे कही थी कि अंकल मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, और मुझसे भी यही कह रहा है तू। मेरी बात सुन ले, तुझे ना आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, पैसे दिए तो ठीक है, वरना सारा तामझाम उठा के ले जाऊंगा तेरा। नहीं नहीं भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये तो मेरी रोजी रोटी है, आप मुझसे मेरी रोजी रोटी मत छीनिए, इसके बिना तो मैं पैसे भी नहीं चुका पाऊंगा। पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पक्का इस बार 1 महीने बाद आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। इस बार बात करने नहीं आऊंगा, समझा? भैया सब कुछ ठीक है ना? हाँ मैडम सब ठीक है। भैया वो आदमी कौन था? वो तो लेनदार था, पैसे लेने आया था, मैंने कर्जा लिया हुआ है ना, इसलिए। देखिए मैं मानती हूँ आप अभी परेशान हो, पर आप मुझे बता सकते हैं आपके साथ क्या हुआ है? ठीक है मैडम, आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपको सारी बात बताता हूँ। वो 1 साल पहले मैं शादी करके शहर में आया था, मैं और मेरी बीवी बहुत खुश थे, और हमने सोचा था कि शादी करके आए हैं सब ठीक ही होगा। लेकिन 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, जो हमारी शादी की वजह से अधूरा रह गया। मुझे वो बात बहुत खटकी, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बीवी को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा के अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। बस उसके लिए मैंने मार्केट से बहुत बड़ा कर्जा उठा लिया, और मैंने उसे अच्छा पढ़ाया और एक अच्छी नौकरी भी दिलवाई, और उसकी कंपनी वालों ने उसे वो विदेश अमेरिका भेज दिया। वो भी बहुत खुश थी। 1 महीने तक सब ठीक चला। 1 महीने बाद उसने मुझसे बात करना कम कर दिया, और फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया। 6 महीने बाद मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ है, और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, सब जगह से सारे ताल्लुक ख़त्म कर दिए। पर मैं भी क्या करता, मुझे तो कर्जा चुकाना था। मैंने सारा कर्जा तो नहीं चुकाया, पर हाँ
कुछ चुका के और कुछ पैसे अभी बाकी हैं, तो बस वही मांगने आए थे। आपका कर्जा कितना था? यही कोई 10-12 लाख रुपए का कर्जा लिया था, जिसमें से 10 लाख मैंने चुका दिए, बाकी के बचे 2 लाख मैं नहीं दे पा रहा। कभी कभी तो ये चीजें देखकर ऐसा लगता है कि भगवान मुझे बहुत बड़ी सजा दे रहा है। पर कोई बात नहीं, बुरे दिन बिना मांगे नहीं आते, तो अच्छे दिन भी अपने आप आ जाएंगे। मैं कर लूंगा। भैया देखिए, आप इतना नेगेटिव मत होइए। जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, और भगवान सब देख रहा है। देखिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कोई बात नहीं मेम साहब, आप टेंशन मत लीजिए। कर्जा मैंने लिया है तो चुकाऊंगा भी मैं कर लूंगा अपने आप परेशान मत होइए। ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखिए। मैडम, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करी। आप अगर मेरी मदद ना करते तो शायद मेरा कर्जा चुकता ही ना। अब मैंने उसके सारे पैसे वापस दे दिए, सिर्फ आपकी बदौलत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मदद? कैसे मदद? मुझे पता है आप जानबूझकर अनजान बन रहे हो। कल मेरे ठेले पर आप ही पैसे रख कर गए थे ना, क्योंकि मैंने आपको अपनी सारी कहानी बताई थी, इसलिए आपने ही मेरी मदद करी है ना? भैया ये जान के तो मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने आपकी मदद की, पर वो पैसे मैंने नहीं दिए आपको। आप सच कह रहे हो? हाँ भैया, मैंने आपकी कोई मदद नहीं की है। फिर वो मेरे ठेले पर कल पैसे कौन रख कर गया? भैया एक कप चाय। जी मैडम।